कल हमने फिफ्थ क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था, तो आज हम सिक्स्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर of height 35 centimeter is 121 centimeter square. Find the radius of its base. तो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है। लेट्स स्टार्ट। आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका आपको दिया हुआ है कवर्ड कर्व्ड सरफेस एरिया, वो दे रखा है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और जो आपका हाइट दे रखी है, जो आपकी हाइट गिवन है वो आपकी दे रखी है 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है और आपकी हाइट ऑफ द सिलेंडर दे रखी है। हमें फाइंड करना है, एरिया गिवन है, हाइट गिवन है, तो अब हमें उसकी रेडियस फाइंड करनी है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, सिलेंड्रिकल बेस। तो वी नो दैट we know that CSA of cylinder is equal to 2 pi RH। 2 pi RH, 2 pi RH जो है वो फॉर्मूला है। CSA आपका दिया गया है 121 121। CSA आपका जो दिया गया है बेटा, वो दिया गया है, CSA आपका दिया गया है 121 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू R इंटू 35। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 7 1 जा 7, 7 5 जा। ठीक है, आप यहां से क्या करेंगे, देखिए 1 2 1 और इज इक्वल टू आपका जो बचा है ना, यहाँ पे ये देखिए 22 इंटू 2, 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 5 इंटू R। ठीक है, यहां से आप क्या करेंगे, 1 2 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 22 इंटू 5, 2 2 जा 2 11 जा 11 2 जा और 11 11 जा, तो यहां से आपके पास जो आ जाएगा 11/20 और ये आ जाएगी वैल्यू किसकी, आर की। हैंस रेडियस इज इक्वल टू 11/20 सेंटीमीटर। ये जो है ये आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है, 11/60। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपका दे रखा है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, इज 4.4 मीटर स्क्वायर एंड रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 0.7। फाइंड हाइट। सेम ऐसा ही दे रखा है, सिर्फ थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया आपको यहाँ पे दे रखा है 4.4 मीटर, 4.4 मीटर स्क्वायर। उसके बाद हाइट आपको नहीं दे रखी है, अब की बार आपको दे रखी है रेडियस। रेडियस आपको गिवन है, तो आप रेडियस का क्या करोगे, 0.7 मीटर। ठीक है, तो वी नो दैट, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वी नो दैट कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, और उससे आगे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, 4.4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 22/7
ठीक है, इनटू आर, हेयर 0.7 है और h मिसिंग है, तो आप क्या करेंगे 0.7 को 0.7 जो है 0.7 जो आपका है उसको आप क्या करेंगे, देखिए 4.4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू 7/10, क्योंकि हाइट रेडियस जो है आपकी 0.7 है, तो मैंने यहाँ डाल दिया 7/10 इंटू h, हाइट, हाइट आपकी मिसिंग है, तो आप क्या करेंगे 44/10, ठीक है, मल्टीप्लाई, आप यहाँ से देखिए 7 से 7 कैंसिल है, यहाँ आप क्या करेंगे 10 डिवाइड में था तो यहाँ मल्टीप्लाई में हो गया, और 22 2 जा 44, 44 से आप 44 को कैंसिल कर दीजिए, 10 1 जा 10 1 जा, तो आपका जो आंसर आएगा वो 1 मीटर, और वो क्या है आपकी हाइट। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है ना, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 1 मीटर, ये आपका जो है फिक्स हो गया है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर जो 8th है, ए मेटल पाइप इज 77 मीटर लॉन्ग, इनर डायमीटर आपका दे रखा है 4 और आउटर डायमीटर दे रखा है 4.8, ठीक है, फाइंड इट्स इनर आउटर टोटल टोटल सरफेस एरिया। तो इसमें हम क्या करें, देखिए आपकी जो शेप है सिलेंड्रिकल शेप है वो कुछ इस टाइप से है, इनर डायमीटर आपको दे रखा है, आउटर डायमीटर दे रखा है, हाइट दे रखी है, ठीक है। तो आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना, देखिए सबसे पहले हम एक एक पोर्शन को निकालते हैं, पहले 8 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है मेटेलिक पाइप है जिसकी हाइट जो आपको है वो दे रखी है 77 सेंटीमीटर, ठीक है, और इनर रेडियस, इनर रेडियस जो आपकी दे रखी है वो दे रखी है इनर डायमीटर, डायमीटर जो है वो आपका दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपकी इनर रेडियस क्या हो जाएगी, इनर रेडियस 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका हमें फाइंड करना है इनर या हाइट ऑफ पाइप, हाइट ऑफ पाइप आपको दे रखी है 77 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द पाइप आपको दे रखी है 77 सेंटीमीटर, हाइट 77 सेंटीमीटर क्या है, तो उसमें अब क्या करें, अब इनर CSA, इनर कर्ड सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे आप, इनर कर्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, तो आप क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है 22/7, ठीक है, आर जो है आपका वो है 2 और एच है 77, ठीक है। तो यहाँ से आप 7 को कैंसिल कर दीजिए 11, ठीक है, 11, अब आपके पास क्या है 2 2 जा 4 और 4 की 11 से 44 मल्टीप्लाई 22, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ये आपका जो है ना क्या आ गया है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। क्या करेंगे, अब की बार क्या यूज करना है हमें, आउटर डायमीटर। आउटर डायमीटर जो आपका है वो गिवन है कितना, 4.8 सेंटीमीटर। आउटर डायमीटर जो आपका है वो दे रखा है 4.8 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी, आउटर रेडियस इसका हाफ कर देंगे, 4.8 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाए, 2.4 सेंटीमीटर। एंड हाइट, हाइट आपकी सेम रहेगी कितनी, 77 सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे, आउटर कर्ड कर्ड सरफेस एरिया जो है आप निकालेंगे, आउटर सी एस ए, आउटर सी एस से आप निकालेंगे कैसे, वही फॉर्मूला सी एस ए के लिए, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच आप करेंगे तो क्या होगा, 2 × 22/7 इंटू आर इज 24/10 इंटू एच इज 77, ये हो गया। ठीक है, यहां से आप इसकी सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई आप करेंगे क्या होगा, पहले जब आप इस पूरे पोर्शन की आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, आउटर कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर जो है वो मिल जाएगा। क्लियर, और टोटल में आपको क्या करना है, इनर प्लस आउटर, इनर प्लस आउटर, जो आपका साइड का पोर्शन है जो थिकनेस है उसका भी एरिया आपको इंक्लूड इसमें करना पड़ेगा। तो आपको टोटल जो इसका थर्ड पार्ट है, टोटल सरफेस एरिया, वो आपको अपने आप फाइंड करना है इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, the inner diameter of the circular wall is 3.5 meter and height is 10 meter. Find inner curved, ठीक है, find inner curved surface area। तो पहले हम डायमीटर लेंगे, नाइन्थ क्वेश्चन में इनर डायमीटर ऑफ द सर्कुलर वॉल वेल। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा, इनर डायमीटर ऑफ वेल, इनर डायमीटर ऑफ वेल जो है वो आपका दे रखा है 3.5 मीटर। ठीक है, इनर इनर जो डायमीटर दे रखा है वो दे रखा है आपका 3.5 मीटर। और जो डीप है, डीप मीन्स हाइट, डेप्थ ऑफ द वेल, डेप्थ ऑफ वेल वो आपकी दे रखी है 10 मीटर। ठीक है, डेप्थ ऑफ द वेल जो है वो आपकी दे रखी है 10 मीटर। अब हमें फाइंड जो करना है ना, नाइन्थ क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, देखिए पहले है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया वो क्या कहता है, फॉर्मूला सेम रहेगा, 2 पाई आर एच, 2 × पाई आर, आर है आपका, इसका हाफ करोगे, जब आप इसको रेडियस बनाओगे ना तो रेडियस में क्या होगा, 35/10 तो डायमीटर है, अगर इसको 2 से भी डिवाइड कर दोगे तो आपका जो है ना, सिंपल इसको सिंप्लीफाई करके 5 × 2 = 10,
5 7 जा, तो यानी कि 7/4। तो आपकी जो रेडियस होगी ना, यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, रेडियस जो है आपकी वो हो जाएगी 7/4 मीटर, 7/4 मीटर। ठीक है, तो 2πr 7/4 और h जो है आपका वो 10 है, हाइट जो है 10 है। तो पहले तो 7 से 7 को कैंसिल कीजिए, 2 1 जा, 2 2 जा, और 2 से फिर 11 को कैंसिल कीजिए, यहाँ पे 11 10 जा 110 मीटर स्क्वायर, 110 मीटर स्क्वायर जो है वो आपका इनर कर्ड सरफेस एरिया आ गया है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, ठीक है, उसके बाद कॉस्ट फाइंड करनी है, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग जो है फॉर 1 मीटर स्क्वायर कितनी है, ₹40। कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग की जो है ना ₹40 है 1 मीटर के लिए। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग फॉर कितना है आपका, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग है 110 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 40 मल्टीप्लाई 110, तो आपकी जो टोटल कॉस्ट आ जाएगी 4400 रुपीज। नाउ आउटर डायमीटर आपका गिवन है 1 मीटर, और उसकी जो डेप्थ है वो भी दे रखी है। ठीक है, तो हमें इसका आउटर कर्ड सरफेस एरिया निकालना, आउटर सरफेस एरिया निकालना है। ये आप अभी खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, आउटर जो सरफेस एरिया है वो खुद निकालेंगे। फिर उसके बाद है कॉस्ट, कॉस्ट भी हमें निकालनी है, सेम ऐसा ही है, जहां पे इनर लिखा हुआ है उसको हमें सिर्फ आउटर में चेंज करना है। ठीक है, मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, उसके बाद कैलकुलेशन के जरिए आप खुद इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसे स्टार्ट करते हैं हम, जैसे आपको दे रखा है भाई आउटर डायमीटर ऑफ द पाइप इज 1 मीटर एंड इट इज 21 मीटर लॉन्ग। आउटर डायमीटर ऑफ पाइप, तो हम यहां से स्टार्ट कर दें, आउटर आउटर डायमीटर, आउटर डायमीटर ऑफ पाइप जो है वो 1 मीटर है। ठीक है, आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी, आप हाफ कर दीजिए इसका, आउटर रेडियस ऑफ पाइप 1/2 मीटर, आउटर रेडियस जो है आपकी वो 1/2 मीटर है। आउटर रेडियस 1/2 मीटर हो गई, और हाइट या लेंथ, लेंथ ऑफ पाइप जो है वो आपकी दे रखी है, लेंथ ऑफ द पाइप जो आपकी वो है भाई 21 मीटर, तो आप यहाँ पे 21 मीटर मेंशन करेंगे। अब आउटर कर्ड सरफेस एरिया ऑफ पाइप, फॉर्मूला देखो, सी एस से जहां लिखा आ गया इसका मतलब हमें क्या करना है, 2πr/h मीन्स 2 इंटू 22/7, r इज 1/2 एंड h इज 21, 7 1 जा 7 3 जा 2 1 जा 2 1 जा, तो आपका जो आउटर कर्ड सरफेस एरिया आएगा वो 66 मीटर स्क्वायर आएगा, 66 मीटर स्क्वायर जो आएगा। अब इसके बाद हमें कॉस्ट भी फाइंड करनी है, कॉस्ट फाइंड करनी है तो उसके लिए हमारे पास क्या है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 25 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फॉर
तो यहाँ पे हम करेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फॉर 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर के लिए जो पेंटिंग की कॉस्ट है वो है 25 रुपीज। नाउ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फॉर 66 मीटर स्क्वायर। 66 मीटर स्क्वायर के लिए जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी? 66 मल्टीप्लाई 25। नाउ मल्टीप्लाई दिस, तो ये आपका आ गया ₹1650। ठीक है, टोटल कॉस्ट जो है वो आपकी ये आ गई है। इस तरह से आपके जो 10 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।